We have two rods A and B hang vertically and attached with light horizontal rod of length L. तो ये वाली हमारी रॉड ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल रॉड ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दी गई है L, और ये हमारे पास दो रॉड गिवन है A और B। इनके यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं YA एंड YB, और एक रिलेशन दिया हुआ है YA इज इक्वल टू 2YB। तो ये बाद में हम रख लेंगे इसको। Mass M is hanged at a distance L by 3 from the end of rod A. Okay. यहां से बेटा ये डिस्टेंस जो आपको गिवन है दैट इज L by 3, ये गिवन है, ठीक। Find the ratio of stress in rod A and rod B if this rod remains हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है बेटा, कहीं कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ग्रीन रॉड रिमेन हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको ना हम बड़े सिंपल वे में देख सकते थे बेटा। सीधे सीधे हमारा आ जाएगा YA इज इक्वल टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन A एंड YB इज इक्वल टू सिग्मा B बाय एप्सिलॉन B। और दोनों का स्ट्रेन कैसा है बेटा? एप्सिलॉन A इज इक्वल टू एप्सिलॉन B। ये समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज दोनों की लेंथ पहले सेम थी। इनिशियली दोनों की लेंथ सेम थी बेटा, L इज इक्वल टू L था, और डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L रहा। फाइनली भी दोनों की लेंथ सेम रही, यानी एप्सिलॉन A इज इक्वल टू एप्सिलॉन B आ गया। इसका मतलब YA अपॉन YB इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन सिग्मा B हो गया, और इसकी आप वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? ओके, तो ये पहले वाले पार्ट में तो कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक। अब अगर आप बात करें तो लेट्स से इस पे टेंशन TA और इस पे टेंशन TB। क्यों? बिकॉज मुझे एरिया का रेशियो भी पूछा है, तो मुझे अब फोर्सेस चाहिए। तो यहां पर आप दो इक्वेशन बनाएंगे, TA प्लस TB इज इक्वल टू mg। क्यों? इधर TB, ये TA और ये आपका mg। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ऐसे बनाएं तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। बिल्कुल सही बात। और इस पॉइंट को अगर हम लेट्स से हमने C कह लिया, सेंटर कह लिया इसको, कि सेंटर है नहीं वो, C पॉइंट हमने कह लिया है। टॉर्क बैलेंस करा देंगे, बिल्कुल सही बात। तो टॉर्क बैलेंस कराएंगे अबाउट C, तो टॉर्क अबाउट C इज इक्वल टू 0 बिकॉज रोटेशनल इक्विलिब्रियम इस पे है। तो ये मेरा आ जाएगा बेटा TA इंटू L बाय 3 इज इक्वल टू TB इंटू 2L बाय 3। और यहां से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, L बाय 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, TA इज इक्वल टू 2TB, ठीक है। तो अब यहां पे रख देंगे सिग्मा A दैट इज TA बाय A, TB बाय B इज इक्वल टू 2। ओके, इसको ऐसे लिख लीजिए और बेटर रहेगा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, एरिया ऑफ A एंड एरिया ऑफ B ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है TA इज इक्वल टू 2TB, तो यहाँ पे TA इज इक्वल टू 2TB मैंने रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ? ये TB कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया,
ए बी इज इक्वल टू ए आ गया। ठीक, मैंने आपको वाई इस तरह का दिया था, वाई भी कुछ अलग दिया होता तो ये अलग आ जाता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस केस में स्ट्रेन सेम कर दिया, बिल्कुल आपसे ये कहा जा सकता है स्ट्रेस सेम डेवलप हो रहा है, बताओ इलोंगेशन क्या होगा, एंगल क्या होगा इसके टिल्ट होने का। Two rods are stretched from both ends so that maximum stress developed on both is same. If energy stored in rod 2 is eta% of energy stored in rod 1, find the length L. Okay, rod 1 is of length L and area 2A. ये आपको rod 1 दी गई है, ये रही आपकी रॉड 1। इसमें लेंथ L दी गई है और एरिया आपको A दिया गया है। क्लियर? हाँ, दूसरी वाली रॉड जो है उसमें रॉड 2 को अगर आप देखेंगे तो इसमें बेटा 2 एरिया, ठीक है। एक एरिया आपका, एक रॉड ये चल रही है, यहां से लेके यहां तक चली, ये L माइनस L लेंथ की है और उसके बाद L लेंथ की, इसका एरिया 2A गिवन है और यहां पर एरिया A है। ठीक है, आपको इस L लेंथ की वैल्यू निकालनी है और आपको गिवन है एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये गिवन है बेटा कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो दोनों में सेम हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारे फोर्सेस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रेस है वो जो डेवलप हो रहा है वो लेट से सिग्मा, यहाँ तो सब जगह एक ही होगा ना। अगर मैं इधर F फोर्स लगाऊं और इधर F फोर्स लगाऊं तो F/2A ये मेरा सिग्मा आएगा और हर जगह सेम रहेगा क्योंकि ये एक्सेलरेट तो हो नहीं रहे। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अलग अलग आ जाता था जब इक्वल फोर्सेस नहीं होते, बट यहां पर तो इक्वल फोर्सेस लगे हुए। ठीक है, तो ये मेरा सिग्मा हो गया। एंड लेट्स से यहीं पे मैं अज्यूम कर लेता हूं ये एप्सिलॉन है मेरे पास, ये मेरा स्ट्रेन है। ओके, अब अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करेंगे, हाँ जी, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको क्या लगता है कहां स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए? बोलिए बोलिए। हाँ, स्ट्रेस वहां होगा जहां एरिया कम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों स्ट्रेस बराबर थे भाई, तो ये सिग्मा ले लिया मैंने। ये समझ में आया? और 1 में जो मेरा स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि मेरा एरिया क्या हो गया, डबल हो गया है, तो मेरा स्ट्रेस जो है वो हाफ हो जाएगा सेम फोर्स पे। पहले तो हमने ये स्ट्रेस निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेन जो है, हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही तो पढ़ा था भाई। क्लियर? ओके, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे एप्सिलॉन होगा और यहां पे एप्सिलॉन बाय 2। ये समझ में आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। यस वैष्णवी, रागिनी, क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या होगा बेटा, यहां पर जो मेरे पास, इसको मैं U1 कह ले रहा हूं। U1 क्या होगी, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2AL। यहां पर U2 कह दे रहा हूं इसे। ये क्या हो गया, अब इसको देखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हाफ सिग्मा एप्सिलॉन
ए एल माइनस एल प्लस हाफ सिग्मा एप्सिलॉन बाय 4 2a इंटू एल। ठीक है जी। अब साथ में उसने क्या कहा, में 2 में जो एनर्जी है वो ईटा परसेंट ऑफ 1 है, यानी ईटा बाय 100 इंटू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन 2al, that is equal to हाफ सिग्मा ई ए एल माइनस एल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लें, हाफ सिग्मा ई ए तो यहां भी आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस एल बाय 2। देखिए क्या ये आ रहा है, और अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सिग्मा ई ए सिग्मा एप्सिलॉन ई नहीं एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन ए, ये मेरा कैंसिल हो गया बेटा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो ये आपका आ गया ईटा एल बाय 100 इज इक्वल टू एल माइनस एल बाय 2। एल बाय 2 इज इक्वल टू एल माइनस ईटा एल बाय 100। ये आ रहा है, देखिए जरा, मेरे ख्याल से एक 2 यहां रह गया, ये ऐसे आना चाहिए। L इज इक्वल टू ट्वाइस L बार ले लेते हैं, 1 माइनस 2 ईटा बाय 100, ये आपका आंसर आएगा। Find the extension in rod which is stretched by equal and opposite forces of magnitude F, and its cross-sectional area is given by A plus BX square, where A and B are constant. Length of rod is L and Young's modulus is Y. Okay. तो यहां से बेटा हमने एक फोर्स लगाया हुआ है F और एक फोर्स इधर लगाया हुआ है F, और ये लेंथ हमें दी गई है L। क्लियर? और यहां से अगर मैं x डिस्टेंस जाता हूं, तो ये अगर मैं इसे x कह रहा हूं, तो यहां पर मेरा एरिया जो है, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, और ये आपका है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। और आपको कैलकुलेट करना है कि कितना रॉड एक्सटेंड होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज हर रीजन में स्ट्रेस आपका चेंज होगा, तो स्ट्रेन भी चेंज आएगा। बिल्कुल आपको टाइम दिया, आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो F है, केवल हमारा एरिया चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूं, क्लियर, इस तरह से यहाँ पर मैं एक स्ट्रिप ले लूं, तो एक डिस्क टाइप मेरी बन जाएगी ऐसे करके। क्लियर? ओके, तो ये मेरी डिस्क कटेगी। इस डिस्क की लेट से मेरी जो लेंथ आ रही है, ये लेंथ ds, x डिस्टेंस पर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है। हाँ जी, कुछ आंसर आया लग रहा है। हाँ, जब सा आ रहा है बिल्कुल tan इनवर्स में आ जाएगा बेटा, देखते हैं।
हाँ, यही तो, घबराना नहीं है कि टेढ़े मेढ़े आंसर आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए क्या होगा, आपका जो सिग्मा है, ठीक, वो सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, और जब आप इसे लिखेंगे तो ये f बाय ए एक्स आ जाएगा, और इसे आप सिंपली लिख सकते हैं f बाय ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये मेरा स्ट्रेस हो गया। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं तो स्ट्रेन, जिसे हम dl बाय dx कहते हैं, dl बाय dx कहते थे, ये मेरा क्या हो जाएगा, dl बाय dx। हाँ जी, फॉर्मूला हमारा था y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज सिग्मा बाय y था, तो ये मेरा हो जाएगा f बाय y a प्लस बी एक्स स्क्वायर। बस कहानी खत्म हो गई। यहां से dl क्या आ गया, f dx बाय y a प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इसे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी चेंज इन लेंथ निकल आएगी। तो भाई इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f और y तो कांस्टेंट है, ये आ गया dx बाय a प्लस बी एक्स स्क्वायर, लिमिट डाल देते हैं 0 से l। अब ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसमें अब इंटीग्रेशन भी बढ़िया वाला आ गया। यहां पर जो मेरी डेल्टा एल आएगी, चेंज इन लेंथ, ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f बाय वाई बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय a बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया, लिमिट 0 से l, और यहां पे a की वैल्यू मेरी आ गई अंडर रूट a बाय b, और इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको पता है 1 बाय a tan इनवर्स, हाँ जी, x बाय a हो जाएगा। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा आ जाएगा f बाय वाई बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय अंडर रूट a बाय b tan इनवर्स x बाय रूट a बाय b, ऐसा आएगा, और लिमिट रख देंगे 0 से लेके l तक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सॉल्व होने के बाद f बाय y ये आया मेरा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए बी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स l रूट b बाय a, और tan इनवर्स 0, तो वो तो 0 हो जाना है। तो ये आपका आंसर आएगा। हाँ जी, चेक कर लीजिए। Question number 9. If a uniform rod of length L, radius R, Young's modulus Y is pulled by a constant force F on a smooth surface, find elongation in the rod. बिल्कुल जैसे अभी हमने किया था, बिल्कुल वही तरीका है, और जल्दी से अब सॉल्व हो जाएगा। टाइम दे रहा हूं, एक बार ट्राई कीजिए, देखें आंसर क्या आता है। ठीक है, आंसर आपको निकालना है y l r इनके टर्म्स में। तो इसमें जब आप देखेंगे तो बेटा आपको पता है t एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो आप यहां से x डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपकी लेंथ dx है, क्लियर। तो tx आपका आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू x,
इंटू एफ बाय एम, ये आपका T इज इक्वल टू एम ए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो जब आप यहां से इसको कट करेंगे तो आप इसको ऐसे करके ले सकते हैं, लेट्स से ये मेरी लेंथ x है और यहाँ पे मेरा टेंशन T है, तो ये इसको T इज इक्वल टू एम ए प्रोवाइड कर रहा होगा। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से Tx मेरा आ गया, क्लियर। और फिर आप फॉर्मूला रख देंगे, dl इज इक्वल टू Tx dx बाय ya, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 0 से लेके L आपका आ जाएगा, ठीक है। Tx की वैल्यू इस पे डाल देंगे, fx बाय L y a dx, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके L तक, तो ये आपका आ जाएगा f बाय L y a x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू L। ओके, तो ये आपका एफ एल बाय 2 ए वाई, ये हमारा डेल्टा एल इलोंगेशन आ जाएगा। कई बार ना ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ये एफ ना देके आपको यहाँ एक्सेलरेशन दे देगा वो, तो एफ की जगह आप एम ए पुट कर दीजिए, तो रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू एल इंटू ए, ठीक है, और बाय 2 एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, और इसको आप देखेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ओके, और मेरा आंसर आ जाएगा रो ए एल स्क्वायर बाय 2y। अगर आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन के टर्म्स में गिवन है, फोर्स के टर्म्स में अगर नहीं दिया हुआ, फोर्स के टर्म्स में, ये आपका आ गया, क्लियर।